एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम इज़ान था। इज़ान बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने आसपास की दुनिया को समझने में लगा रहता। उसके माता-पिता साधारण किसान थे और इज़ान भी खेतों में उनकी मदद करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता। क्या इस दुनिया में जादू सच में होता है? एक दिन इज़ान जंगल के पास खेलते-खेलते काफी दूर निकल गया। वहां उसे एक पुराना, मिट्टी में आधा दबा हुआ दीपक मिला। दीपक देखने में बहुत ही अजीब था, पीतल का बना हुआ। उस पर कुछ अजनबी अक्षर खुदे थे। इज़ान ने उसे उठाया और अपनी कमीज से साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक आसमान में बादल छा गए और एक तेज रोशनी के साथ एक नीला धुआं निकला। उस धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। वह बहुत ऊंचा था, उसकी आंखें चमक रही थी और आवाज गूंजती हुई सी लगती थी। मैं हूँ कैफान, जादुई जिन्न। तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। इज़ान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या क्या तुम सच में जिन्न हो? इज़ान ने डरते हुए पूछा। हाँ, और तू अब मेरा मालिक है। बोल, तेरी पहली इच्छा क्या है? इज़ान कुछ देर सोचता रहा। वह कोई लालची लड़का नहीं था। उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे माँ-बाप की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। जिन्न ने मुस्कुराकर अपनी उंगली घुमाई और कहा, तेरी पहली इच्छा पूरी हुई। अब तेरे माता-पिता खुशहाल रहेंगे। इज़ान भागता हुआ गांव पहुंचा और देखा कि उसका पुराना घर अब एक सुंदर नया मकान बन चुका था। घर में खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी। उसके माता-पिता भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इज़ान समझ गया कि जिन्न का जादू असली था। उसने दीपक को सुरक्षित अपने थैले में रख लिया और सोचा कि बाकी 2 इच्छाएं सोच समझकर मांगनी चाहिए। कुछ दिन बीत गए। इज़ान ने अपनी दूसरी इच्छा तब मांगी जब गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूख रही थी। गांव वाले परेशान थे। इज़ान ने दीपक को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव